राधे राधे, क्या हाल चाल, कैसे हो? बैग लाए, बैग मेरे लिए। क्या लाए हैं? बैग लाए हैं। बर्थडे गिफ्ट। हाँ, बढ़िया बर्थडे बहुत बढ़िया गिफ्ट बैग देर है। से मिला। कार्तिक सो रहे हैं सोफे पे। बता दो। ये रहा, ये बैग ये 4 साल पहले लाए थे। ये 3 साल पहले। अच्छा। वही चल रहा है। ये और लाए, ये भी चलेगा। सही। और ये भी लाए हैं गाँव की मिठाई। आ गए आंटी, कैसे आई? ये देखो, ये कब? अच्छा, शादी ये कैसी शादी रही? में गए थे। देखो मिठाई, देखो शादी कैसी रही? बाल मिठाई है ये, हाँ। उत्तराखंड की फेमस मिठाई है। कमेंट करो कौन सी मिठाई है। बता ही दिया मैंने, बाल मिठाई है। कैसी रही शादी? शादी कैसी रही? मैं तो गई नहीं। हाँ पता है मुझे, ये नहीं लोग भी गए थे। नहीं गए बारात में। ये भी नहीं गए, क्यों? गाड़ी में जगह ही नहीं थी। अच्छा, और फिर एक शादी ऊपर थी, गर्ल्स की, तो उसमें एंजॉय किया। ठीक है, सही अच्छा हुआ किया। नहीं गए, बहुत भीड़ कितनी भड़क्का और- दूर थी शादी, कहाँ पहाड़ कहाँ अलीगढ़। मैंने तो इसे बोला था अलीगढ़ चला जा, तू जा क्यों रह गाँव? क्यों क्या गाँव? कहने को नहीं रहता कि मतलब भाइयों की औरों की शादी हुई थी, भतीजे की, तो उसमें गए थे। फिर एक लास्ट मैरिज बची थी, फिर वो कहते कि औरों के यहाँ आए थे, हमारे यहाँ नहीं आए। सही बात है, ऐसे ही होता है रिश्तेदारों का। तो चलो गुड है, ठीक है जी, आपका काम तो बन गया है। हाँ आपसे कहने आने ही वाला था कि इसका काम हो गया है। सही है। देखो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ज़्यादा जूम मत करके बताओ। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था इसे जुलाई में दिला दूंगा, चला लो इसे 1.5 महीने। हाँ यार, समझ। साथ ही में आए थे। आए जीतू दो बारी और आए भी थे तो भूल जा रहे थे घर पे। अच्छा ऐसा मैं था। सोचा एक बार नानी के हाथ से ही, मैंने कहा नानी बोल दे दे। नहीं अच्छा लगा हमें आए दोनों लोग, और इतना सुंदर सा गिफ्ट लेके आए हैं। क्योंकि मैं बहुत पुराने ये वीडियोज़ है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले दिन उसकी एकादशी थी, और ये मेरा एकादशी का फलाहार बहुत ही टेस्टी सा बना रखा था भाई, मैंगो शेक। और आगे जो है वो दादी की बरसी, सारा व्लॉग देखते हेलो रहिए फिर आप एवरीवन, लोग। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? तो मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और आप सभी भी अच्छे होंगे, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। गर्मी का आनंद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मी में कोई परेशान नहीं होता है गाइस। कूलर है, एसी है, फैंस हैं, तो इतना तो सब मैनेज करते हैं और सब अच्छे से जो है रहते हैं। और हम लोग तो गर्मी में इसलिए एंजॉय कर रहे हैं कि हम दोनों जो है ना, मतलब मैं और छोटी हम लोग आजकल, हम लोगों ने थोड़ा सा रूटीन अपना चेंज कर लिया है। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग रूटीन, मतलब कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद, पापा के शॉप पे जाने के बाद हम दोनों नहा लेते हैं। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, जो बच्चों की लंच के लिए बनता है उसी में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और नाश्ता करते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ ड्रिंक, जैसे कि कभी लस्सी पी लिया, कभी छाछ पी लिया, कुछ ना कुछ हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं। और उसके बाद हम लगते हैं काम में, जैसे कि मैं खाने बनाने में लग जाती हूँ, छोटी झाड़ू पोछे में लग जाती है क्योंकि शुभी उठ जाती है, उसके साथ आगे पीछे करते करते जो है झाड़ू और पोछा भी लग जाता है। मॉर्निंग रूटीन डेली मेहनत करो, आप सभी के साथ शेयर करो, फिर जो है कि उतना प्यार और उतना सम्मान जो है वो फील नहीं होता मुझे। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा मन टूट गया। और मैं सच बताऊँ, सच्चे दिल से अगर मेरे से पूछा जाए ना, तो मम्मी जब से गई हैं तब से रील्स और ये जो व्लॉगिंग है, इससे मेरा मन उठ गया है। मैं करती तो हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इंजॉय नहीं कर रही हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मैं बहुत उदास रहती हूँ, ऐसा नहीं है। पर जब मैं ये वीडियो बना रही होती हूँ, व्लॉगिंग कर रही होती हूँ, तो मुझे जो है मम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है, क्योंकि मम्मी यहाँ इस बेड पे हमेशा बैठी रहती थी और हर व्लॉगिंग में वो हेलो गाइज़ ज़रूर बोल देती हूँ। तो वो हेलो गाइज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चुभता है कि वो कोई नहीं बोलता है। मैंने ये सोचा हुआ है कि जब हमारी शुभी बोलने लगेगी तो मैं सबसे पहले उसे हेलो गाइज़ बोलना सिखाऊंगी व्लॉग में, और वो ज़रूर एक दिन आएगा जब वो व्लॉग में हेलो गाइज़ बोलेगी। क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि वो अपनी दादी की तरह दिखती है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी आदतें उसके अंदर जो है ना, मैं ऐड ऑन करूँ उसकी दादी की, जो हमें अच्छी लगती थी, जिससे हम खुश होते थे। तो आज जो है ना, आज हमारी दादी सास की बरखी है, मम्मी है, मम्मी की सासू माँ की बरखी है आज। तो आज जो है ब्राह्मण खिलाना है हमें। हमारे जो पंडित जी हैं फैमिली के, उनको ही हमने आज बुलाया है, वो आने ही वाले होंगे। और मैंने कहा कि क्यों ना आज के दिन आप सभी से मिल लिया जाए छोटी से भी मिलवाती हूँ मैं आप सभी को, शुभी से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि रील्स में तो आप सभी देख ही लेते हैं कि वो कितनी शैतान हो गई है, कितनी हरकतें करने लगी है ना। लेकिन वैसे मैं आप अभी वो सो रही है, सुबह सुबह उठ जाएगी। जिस दिन घर में कोई काम होगा,
मम्मी की छाया हो, चाहे कोई बरखी हो या किसी भी तरीके की कोई पूजा पाठ हो, उस दिन हमारी मैडम मोहतरमा जो हैं वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं, अपनी मम्मी के पीछे पीछे उठ जाती हैं। फिर बच्चों को स्कूल जाते हुए देखेगी तब रोएगी, पापा को निकलते हुए देखेगी तब रोएगी, सबके साथ उसे नीचे जाना है। छोटी शायद मुझे इशारा कर रही है, मैं चलती हूँ छोटी के पास। एग्जॉस्ट बंद कर लो वरना हमसे ज़्यादा एग्जॉस्ट की आवाज़ आएगी। बंद है? अच्छा, कूलर चल रहा है। हाँ, हमारे घर कूलर चलने लगा है ना, कूलर तो नहीं बंद करेंगे हम, कूलर तो आपको सुनना पड़ेगा। क्या कर रही हो? बर्तन जो धुले हैं ना वो समेटे जा रहे हैं। तो यहाँ बर्तन देख रहे होंगे पीछे, सब खाना ऑलरेडी बन चुका है। क्या क्या बना है छोटी दिखाएगी अभी, दिखाओ। हाँ, बनाए हैं मैंने आलू परवल। सूख गई ना मैंने? ठीक है इतना है ना, पूड़ी पे तो चलता है। आज पूड़ी है भोजन में, दाल चावल नहीं है। यहाँ बनी है मटर पनीर, बिल्कुल शुद्ध मटर पनीर बिना लहसुन प्याज के। ये तो ऑब्वियस है ना, ब्राह्मण भोजन है तो। ये मैंने बिल्कुल सूखी बनाई है, मतलब इसमें मसाले हैं पर एकदम ड्राई भी नहीं है और पानी भी नहीं है। और यहाँ बनी है हमारी मीठी चीज़, तस्मई हम बोलते हैं। सुबह सुबह हम इसका जब तक कोई खा ना ले तब तक हम नाम नहीं लेते हैं, तो इसे हम तस्मई बोलते हैं। तो देखने में तो बड़ी सही लग रही है ना। अब पता नहीं कैसी है, वो तो भाई जो ब्राह्मण है वो खाएंगे भोजन तब बताएंगे। और एक चीज़ वहाँ है जो हमारी दादी सास है ना, उनकी पसंद की चीज़ है चलाई का साग। तो इनके जो भाई जी हैं ना, उनको याद रहती है ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कल जो है मंगवाया पापा से। और जो है तो एक ही गड्डी मंगाया मैंने, चुन चान के फटाफट। कनिया जो है हमारी छोटी वाली, वो हाँसू से धाएँ धाएँ काट देती है और फिर मैं उसे बना लेती हूँ, धोना धाना कर लेती हूँ, चुनना कर लेती हूँ। लेकिन मेन जो लगता है ना, इधर आओ, तुम्हारे फेस पे अंधेरा आ रहा है। तो हाँसू चलाना मुझे नहीं आता। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि हमेशा आपकी लाइफ में ऑप्शन रहता है। तो ये होता था कि जब मम्मी आई, तो जब ये आई और पता चला मम्मी को कि इसे हाँसू चलाना आता है, तो मेरी तरफ देख के वो हंसी सबसे पहली बार। कहती कि पार्टनर भेट गए। तो कॉल आया था हमारे ब्राह्मण जी का, पंडित जी का, जो आ चुके हैं गेट पे। तो आवाज़ हो गई है बिल्कुल कम, ये तो बोलेगी नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। और यहाँ पूड़ी का आटा जो है वो 2 जगह मैंने लगाया, क्योंकि इकट्ठे लगाने में ना मैं थक जाती हूँ। तो मैंने 2 जगह आटा लगा लिया है। पंडित गेट से एंट्री कर चुके हैं। हमारे कूलर चल रहा है ना, तो हम इतना मैनेज कर सकते हैं। आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। और हाँ, हमारे वो जो है वो पूजा कर रहे हैं, नहा चुके हैं, सारा काम हो चुका है। हमारी चुपी सो रही है, वो उठ के रेडी हो जाएगी। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी आगे, और पंडित जी से भी आपको ये मिलवाई देंगे। हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम सूट ना, तो सुबह सुबह नहाना होता है। और अब क्या है कि पहले तो मैं, अभी तक तो मैं जितनी भी छाया मम्मी की कर रही थी, साड़ी डाल ले रही थी, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आते हैं तो वो गांव से रिलेट आते हैं, तो साड़ी डाल ले रही थी। लेकिन अब गर्मी आ गई यार, अब काम नहीं हो पाता है, अब मन नहीं करता। हमने सोचा कि अगर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन जब हमें जाना ही नहीं है, काम बन जाएगा तो ऐसे ही ठीक है, गर्मी में ऐसे ही ठीक है। मिलते हैं आगे, बाय। पहली पूरी हुई है, जल्दी से 2 थाली में रख के दो। देखिए ठीक लग रहा है सब कुछ। नीचे आप, यहाँ पे मैंने थाली ला दी है, जिसमें मेरी दादी की पसंद का सब कुछ है, क्योंकि दादी, हाँ, दादी की पसंद का है हर चीज़। भोग लगाते हुए भाई, हमें तो छोटा सा मंत्र पता है, पंडित जी को बड़े बड़े मंत्र पता है। मैं कह रहा था कि साग बेमेल है, लेकिन मैंने, क्योंकि दादी को बहुत पसंद है साग, तो इसलिए मैंने साग भी मंगाया है, और एक आध और चीज़ें मंगाई हैं तो दादी को पसंद है। सब कुछ यहाँ दादी को मेरे पर बहुत पसंद है इस खाने में। तो आज 25वां है, करीब 24वीं बरसी है मेरी दादी की आज। भाई कुछ भी नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत लिया है, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये मेरी दादी के फेवरेट सफ़ेद रसगुल्ले। तो सही सही बात है। ताकते ने जे खुआ है। हाँ, आता के लोग के कहाँ ताकत छे। कुछ का तो एकटा बरखी में 5टा ब्राह्मण खुआवे छे, कहूँ ना। अतः के लोग के तिथियो याद रहे छे, जे कौन तिथि पर खुआवे के छे। याद रहते तो हमने जहन कुछ करो। हाँ, सही बात है। करी के नहीं कथी याद रहते, सही बात छे।
पंडित जी को मैं छोड़ आई हूँ बाइक से, उन्हें सुपारी दक्षिणा वगैरह दे के विदा कर दिया, और इसलिए छोड़ा है कि रिक्शा मिले या ना मिले, दोपहर का टाइम है। अब मेरा खाना आएगा और उस खाने के साथ मैं नए ब्लॉग की शुरुआत करूँगा, है ना। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। दादी की 24वीं बरसी, और जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे तिथि याद रहती है मुझे तो, और ब्राह्मण भोजन ऐसे ही कराते रहेंगे। कौन कौन इतने दिनों तक, इतने सालों तक बरसी कराता है अपने पूर्वजों की, बताइएगा। और अपना ख्याल रखिए, गर्मियों में हाइड्रेट रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत गर्मियाँ पड़ने लगी हैं। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।